आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। खरीफ फसल से मुताल्लिक़ किसानों की रहनुमाई के लिए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी पहुंचे रास्त खेतों पर। किसानों के मसाइल जानने के बाद उन्हें राहत पहुंचाने मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत और किसानों को दिए मुफीद मशवरे। रंगरेज गली में मौजूद बोसीदा इमारत समेत रास्ते में हाइल रुकावटों के खिलाफ म्यूनसिपल अमले ने की कार्रवाई। बरसों कबल एक्वायर शुदा जमीनों पर से हटाए नाजायज कब्ज़ात। KMC इंतजामिया की जानिब से मुकुंदवाड़ी इलाके में की गई कार्रवाई की मजम्मत में वंचित बहु आघाड़ी के जिम्मेदारान ने मुतासरीन के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज और मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का इंतजामिया से किया मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। और ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं बड़े बड़े दावे, मगर हकीकत इसके बरक्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की ख़वातीन अफसरान से बेइतनाई का मामला आया मंजर आम पर। डिप्टी रजिस्ट्रार अपना ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए अपने शोबे की फाइलें खुद ही उठाने पर हुई मजबूर। अब खबरें तफसील से। अब किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे दफातर के चक्कर, क्योंकि मुताल्लिका महकमों के अफसरान खुद किसानों की ज़मीनों पर जाकर करेंगे उनके मसाइल पर तबादला ख्याल। ये अनोखी मुहिम ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुतारिफ़ करवाई। इस मुहिम के ज़रिए किसानों को खरीफ सीज़न के लिहाज से बीज, खाद, फसल, कर्ज, खेत तक रसाई के रास्ते, ज़मीन के कागजात और दीगर मसाइल पर रहनुमाई और फौरी मदद दी जाएगी। आज से ये मुहिम शुरू हुई। खुद ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी नांदगांव ताल्लुक़े के किसान लक्ष्मण खांडेराव रहाने के खेत पर पहुँचे। इस मौके पर रेवेन्यू, ज़रई, ग्राम विकास, लैंड रिकॉर्ड और मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मंसूबे के तहत किसानों को दफ्तर में बुलाकर उनकी परेशानियां सुनने के बजाय अफसरान खुद उनके खेतों पर जाकर उनकी बात सुनेंगे और मसाइल हल करेंगे। मुलाकात के दौरान किसानों से खेत का रास्ता, दीगर बुनियादी सहूलियात, ज़मीन की मिल्कियत तब्दीली, बीज और खाद की फराहमी जैसे मसाइल पर खुलकर बात की जाएगी। इस मुहिम में रेवेन्यू, ज़राअत, ग्राम विकास, कोऑपरेटिव, महकमा लैंड रिकॉर्ड और महसूल अफसरान शामिल होंगे। हर ताल्लुक़े में कम अज़ कम 10 किसानों के खेत पर जाकर अफसरान मुलाकात करेंगे। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने वाज़ेह हिदायत दी है कि अफसरान गाँव-गाँव जाकर किसानों की परेशानियाँ जाने और मौके पर ही उन्हें हल करें। अधिकारी शेतकऱ्याच्या बांधावरी असं नाव देऊन आम्ही एक उपक्रम जिल्हाभरामध्ये राबवतोय। प्रत्येक तालुक्यातील अधिकारी हे त्या तालुक्यातील शेतीच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आहेत। शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तहसील कार्यालयात तक्रारी किंवा अडचणी घेऊन येण्यापेक्षा आपण त्यांच्या बांधावर जाऊन काय अडचणी आहेत आणि खत विक्रेते किंवा बँकेचे अधिकारी जे सर्व काही व्यवस्थित चाललंय असा रिपोर्ट देतात, तो खरा आहे की खोटा याची खातरजमा करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष शेतीवर जाऊन शेतकऱ्यांचा रस्ता असेल, शेतकऱ्यांची फेरफार किंवा महसुली प्रकरणं असतील, बी बियाणे असतील, खतं असतील किंवा पीक कर्ज, हे जे अतिशय महत्त्वाचे विषय आहेत, या विषयासंदर्भात काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांमध्ये फिरतो आहोत। काल जवळजवळ 1000 शेतकऱ्यांच्या मुलाखती आमच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आहेत। प्रत्येक तालुक्यात किमान 10 अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी 10 शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मुलाखती घ्यायचं ठरवलेलं होतं। एक 10-15 प्रश्नाची प्रश्नावली तयार करून दिलेली आहे, तुम्ही बघितलं, आता आम्ही लिहून घेतलेली आहे आणि त्याच्यासोबत इतर प्रश्न पण आम्ही लिहून घेतोय आणि लगेचच या अहवालानंतर आमच्या स्तरावरचे जे प्रश्न आहेत ते पुढच्या आठवड्यामध्ये आम्ही पूर्ण करतो आहोत। यामध्ये शेतीचा रस्ता, पीक कर्ज वेळेवर न मिळणे, बँकेतले लोकांची वागणूक चांगली नसणे किंवा खताच्या बाबतीमध्ये युरियाचं शॉर्टेज असणे किंवा बऱ्याच ठिकाणी काही दुकानदार लिंकिंग करत आहेत अशी पण तक्रार आलेली आहे। काही ठिकाणची फेरफार काही शेतकऱ्यांची प्रलंबित आहेत। तर हे सर्व प्रश्न पुढील 1 महिन्यामध्ये आम्ही मार्गी लावणार आहोत। जे आमच्या जिल्हा प्रशासन स्तरावरचे आहेत ते आम्ही निकाली काढू, जे शासन स्तरावर मदत लागणार आहे ते आम्ही शासनाकडे कळवू। नमस्कार सर, मी जयसिंग भाऊलाल बोपरात, गाव कृष्णपूरवाडी। आमच्या बांधावर आज कलेक्टर साहेब आलेले, त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे ठामपणे विचारलं तुम्हाला काही अडचण। आज आमच्या गावामध्ये जिल्हाधिकारी साहेब आले व त्यांनी गावकऱ्याच्या सर्व समस्या बांधावर येऊन जाणून घेतल्या। तसेच शेतकऱ्याच्या रस्त्याच्या समस्या, शेतीविषयक बी बियाणे, खते, औषधे, खते लिंकिंगच्या समस्या
या सर्व जिल्हाधिकारी साहेबांनी जाणून घेतल्या व आम्हाला शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले व सर्व समस्या सोडवण्याची ग्वाही दिली। आणि येणाऱ्या काळामध्ये बीज पुरवठा, जे लिंकिंगचे खते वाढीव दरामध्ये जे दुकानदार विकतात त्याच्यावर निश्चितपणे जिल्हाधिकारी साहेब कारवाई करणार ही आम्हाला शाश्वती दिली। मानसिंग बोगरे, कृष्णापूरवाडी। कलेक्टर साहेब आमच्या बांधावर येऊन पाणी केली, याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। 1857 की पहली जंग आज़ादी के शहीदों की याद में एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया, जहां शहर के मारूफ मौरिखीन ने मज़कूरा उन्वान पर रोशनी डालते हुए हाज़रीन को पहली जंग आज़ादी के हालात से वाकिफ़ करवाया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर लखीचंद चौहान की रहनुमाई में ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखा गया, जहां शहर के मारूफ मौरिखीन डॉक्टर शेख रमज़ान, डॉक्टर बीना सीगर और असलम मिर्ज़ा ने हाज़रीन को पहली जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की और पहली जंग आज़ादी में मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इन मौरिखीन ने बताया कि पहली जंग आज़ादी में हमारे शहर के जियालों ने भी हिस्सा लिया था और 23 जून 1857 को छावनी के लोखंडी पुल पर लड़ी गई इस जंग में मुजाहिदीन आज़ादी ने अंग्रेज़ फ़ौज से जंग लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज़ फ़ौज में शामिल हिंदी फ़ौजियों ने अपने हम वतन भाइयों पर तोप के गोले बरसाए, जिसमें कई मुजाहिदीन आज़ादी शहीद हो गए। उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से अंजलि देशपांडे और सुभाष खिलारे ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर लखीचंद चौहान, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तिंगोटे और कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वासों के अलावा शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। ज़िला नांदेड़ के नायगांव ताल्लुक़े की हदूद में रात के वक्त हो रही मुरुम की गैरकानूनी खुदाई के सबब एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर बिजली के खंभे से जा टकराया और खंभा गिर जाने के सबब जद में आई एक बुजुर्ग खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। ये वाक़या हफ्ते की रात पेश आया, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। मकामी शहरियान का कहना है कि रात के वक्त गैरकानूनी तौर पर मिट्टी निकालकर सड़कों के ठेकों पर बेची जा रही है और इन माफिया को न तो ग्राम रेवेन्यू ऑफिसर्स का डर है और न ही किसी का। माफिया के घमंड और लापरवाही का नतीजा ये निकला कि बड़े हादसे से तो बचा जा सका, लेकिन एक ज़ईफ़ खातून जिसका नाम शीशाबाई कामले बताया जा रहा है शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। मकामी ज़राए के मुताबिक इस पूरे मामले को चंद अफराद के बीच दबाने की कोशिश की जा रही है। न ही पुलिस में कोई शिकायत की गई है और न ही महावितरण के अफसरान ने कोई वजाहत दी है। अब सवाल यह है कि मुरुम माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले महावितरण के मुलाजिमीन और इंजीनियर्स पर आला सतह से क्या कार्रवाई होगी। आवाम की नज़रें उस पर जमी हुई हैं। गावातले आता काही माहित नाही, पण ते मोरूम उडालते बघा, संध्याकाळचा मोका होता, आम्ही इथं घरी होता बस। किती ट्रॅक्टर चालू लागले होते? 4-5 होते। पडलं का तुटून? हा, घरावर पडला, ट्रॅक्टरला अडकून निष्ठून इकडे आलं उडून। काय तुमचं नाव? बापूराव धोंडीबा कांबळे। हा, होतो इथंच बसून। वरून तारावर पत्रावर तार पडला, अंगावर फुलंगे पडले, ट्रॅक्टरनं तोडलं। ट्रॅक्टर तोडून नेलं, एक तार घरावर पडला, 2 तार त्याला अडकून गेले, हा मोडला। आम्ही 10:30ला झोपल्या होत्या दोघी अजानात, आम्हाला चौबीन होता, चिरकत बाहेर पडलो। रात्रीची घटना आहे का? 6:30 वाजले, 4-5 होते। आणि काय नेत होते ट्रॅक्टर मध्ये? मुरुम उडालते। म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए ज़िला व्यापारी महासंघ की जानिब से AMC के शोबे तालीम को 11 पंखे और 4000 कॉपियाँ डोनेट की गईं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात का मेयार तालीम बुलंद हो और म्यूनसिपल तलबा को बेहतरीन बुनियादी सहूलतें दस्तियाब हो सकें, इस मकसद के तहत ज़िला व्यापारी महासंघ की जानिब से 11 इलेक्ट्रिक फ़ैन और 4000 बयाज़ें अतिया दी गईं। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर भारत तिंगोटे, सर्व शिक्षा अभियान के असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े के अलावा किराड़पुरा म्यूनसिपल उर्दू सेंट्रल स्कूल नंबर 1 की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान, स्मार्ट सिटी के अर्पिता शरद भी मौजूद थीं। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर म्यूनसिपल स्कूलों में रूबा अमल लाए जा रहे स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोजेक्ट को व्यापारी महासंघ की इस मदद के ज़रिए मज़ीद तक़वियत मिली है, क्योंकि व्यापारी महासंघ का मकसद भी म्यूनसिपल स्कूलों और ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के मेयार तालीम को बुलंद करना ही है। इस तालीमी प्रोजेक्ट को मौसर तरीक़े से अमल में लाने समाजी तंजीमों और अवामी ताउन को खुसूसी अहमियत दी जा रही है।
इस मौके पर वाज़ेह किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर व सदर शोबे तालीम अंकुश पांडे की काविशों से ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ अमल में लाया जा रहा है। म्यूनसिपल स्कूलों में मज़कूरा तालीमी इमदाद पहुँचाने में ज़िला व्यापारी महासंघ के सदर संजय कांकरिया, नायब सदर लक्ष्मी नारायण राठी, शिवशंकर स्वामी, गुलाम हक्कानी, अनंत बोरकर, पंकज लोहिया, अमर दरडा और मयूर जालनावाला ने बुनियादी किरदार अदा किया। पानी फराहमी के इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर आज भानुदास नगर इलाके की ख़वातीन ने क्रांति चौक की पानी की टाकी पर चढ़कर ज़ोरदार एहतजाज किया। नाज़रीन, म्यूनसिपल इंतज़ामिया का दावा है कि शहर भर में 5 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा रहा है, मगर शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां 10-10 और 12-12 दिन नलों के जरिए पानी सप्लाई नहीं किया जाता। यही हाल भानुदास नगर इलाके का है जहां 10 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जाता है, जिसके सबब इलाके की खवातीन और बच्चों को दूर दराज के मकामात से पानी लाना पड़ रहा है। मुताल्लिका इंतज़ामिया से पानी फराहमी के इंतजामात दुरुस्त करने से मुताल्लिक इलाके की खवातीन ने कई मरतबा म्यूनसिपल अफसरान से गुहार लगाई, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा इलाके की खवातीन मुश्तइल हो उठीं और वो लोग क्रांति चौक इलाके में मौजूद पानी की टाकी पर पहुंच गई और टाकी पर चढ़कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। भानुदास नगर मध्ये आम्हाला वेळेवर पाणी मिळत नाही झाले, आम्हाला अजून पाणी आलेलं नाहीये आणि हे पहिल्यांदाच नाहीये। दरवेळेस आम्हाला असंच होतंय, 10-10 दिवस पाणी नाही सोडलं जातंय आणि आलंही पाणी तर अर्धा तास पूर्ण खराब पाणी येतंय, चेंबरचं पाणी आम्हाला, आणि त्यानंतर आमचं पाणी भरणं होत नाहीये आणि सोडलंही तरी अर्ध्या रात्री पाणी सोडतो, त्यामुळे आम्हाला लक्षात येत नाही पाणी आलेलं। पाणी असंच वाया जातंय आमचं आणि बिलकुल आम्हाला सध्या पाणीच नाहीये, म्हणून आम्ही इथे पाण्यासाठी मोर्चा घेऊन आलेलो आहे। 3-4 गल्ल्याला असं पाणीच नाही, 10 दिवसाला सध्या पाणी नाही, हे 6 महिना चालू आहे। आता याची वेळ काय द्यायची आम्हाला? आता मागणी काय तुमची? पाणीच पाहिजे आम्हाला, दुसरं काय पाहिजे? पाणी पाहिजे। गुजरान भाई याकडे लक्ष द्यावे, पाणी सोडणाऱ्या माणसाला कमीत कमी समजून द्यावे, नसता आम्ही त्याला मारल्याशिवाय राहणार नाही। खरंच त्याला धडा शिकवतो, एकीकडे पाणी सोडतो, एकीकडे सोडत नाही, ही कोणती पद्धत झाली? प्रशासनाने याच्यावर काळजीपूर्वक केंद्र करावे, काळजीपूर्वक लक्ष करावे। मागच्या 10 दिवसापूर्वी आम्हाला 2 वाजता पाणी सोडलं, साखर झोपेत असताना पाणी सोडलं साहेब, पुन्हा सोडलं। काही लोकांनी त्याचे 10% लोक जे जागी होते त्यांनी भरलं, बाकीच्यांनी ते उपास आहेत, त्यांना आज 15 ते 20 दिवस झाले पाणी नाही। तर टँकर आणतात, एक टँकर तो 1000 लिटर तो 500 रुपये, 2 दिवसाला आम्हाला पाणी टँकर आणावं लागतं आणि तो पिण्यायोग्य नसतोय। पुन्हा जार आणायचं 30 रुपयाला जार आणावं लागतं। ही समस्या दुरुस्त करून वेळेवर पाणी ते पाणी नादुरुस्त आहे, पाणी येतं साहेब अर्धा तास, ड्रेनेज मिस्त्री येतं साहेब, अर्धा तास आम्हाला पाणी सोडून द्यावं लागतं, बाहेर सोडावं लागतं, नंतर 1 तास पाणी मिळतं। 1 तासामध्ये साहेब पाणी किती भरतं? आमचं 100 लिटर सुद्धा पाणी भरलं जात नाही। 10 दिवस हे पाणी पुरतंय का आम्हाला वापरायला आणि प्यायला? एक कुटुंबाला सुद्धा पुरत नाही साहेब। प्रशासनाला एवढी आमची विनंती आहे, आमची मागण्या पूर्ण नाही झालंय, आम्ही जन आंदोलन करू, ह्या रोडवर इथं सगळं भानुदास नगरवासी इथं आम्ही चक्का जाम करू, रोड आंदोलन करणार, आम्ही मोर्चा काढू, पुन्हा रास्ता रोको केल्याशिवाय राहणार नाही। लोकल बॉडीज़ आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मिशनरी मुतहर्रिक हो गई है और पोलिंग बूथ का इलेक्शन अफसरान की जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडीज़ आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए पोलिंग मराकिज़ कायम करने की गर्ज से स्कूलों का मुआयना किया जा रहा है। आज तलाठी MC कदम मैडम और महसूल मुलाजिम खेरनार MG वालूज में मौजूद मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल पहुंचे और यहां मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल ने उन्हें इस ज़िमन में मालूमात फराहम की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज रंगरेज गली इलाके में कार्रवाई की और बरसों पुरानी एक बोसीदा इमारत समेत एक्वायर शुदा ज़मीनों पर किए गए नाजायज़ कब्जाजात हटा दिए। वाज़ेह है कि इन दिनों बारिश का मौसम जारी है। गुज़िश्ता दिनों शहर में हुई तूफ़ानी बरसात के सबब सिद्धार्थ गार्डन के दाखिली दरवाजे की छत और कंपाउंड वॉल गिर गई थी। इस हादसे में 2 ख़वातीन की जान चली गई। दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने के मिसदाक म्यूनसिपल इंतज़ामिया को शहर में मौजूद दीगर बोसीदा इमारतों का ख्याल आया और फिर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर इन बोसीदा इमारतों के मालिकान को डेलीपेटेड इमारतें उतार लेने से मुताल्लिक़ कानूनी नोटिसें जारी की गई।
रंगरेज गली इलाके में भी बरसों पुरानी एक कदीम और बोसीदा इमारत मौजूद थी। म्यूनसिपल इंतजामिया ने मज़कूरा मकान मालिक को भी बोसीदा इमारत उतार लेने से मुताल्लिक नोटिस जारी की थी, मगर इस नोटिस का उस पर कोई असर न हुआ। जबकि रंगरेज गली का इलाका एक पुरहुजूम इलाका है, जहां सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ रहती है, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा रहती है। लिहाजा इस धोखादायक इमारत के सबब यहाँ कोई हादसा पेश न आने पाए और शहरियान को कोई नुकसान न हो, इस गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने, असिस्टेंट कमिश्नर रमेश मोरे, संजय सुरड़कर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद मजहर अली, सैयद जमशेद, नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव, गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते और JCB व बुलडोजर्स के साथ वहां पहुंच गए और इस बोसीदा इमारत को वहां से हटा दिया। उसके बाद रंगरेज गली रास्ते में हाइल वो रुकावटें जो एक्विजिशन की कार्रवाई के बाद बरसों पहले ही मकान मालिकान को मुआवजा अदा कर दिया जा चुका था, उसके बावजूद उन लोगों ने वहां चबूतरे और कुछ तामीरात करके सड़क के लिए एक्वायर शुद्ध जमीनों पर कब्जा कर रखा था, उन पर भी बुलडोजर चला दिए गए। अरे सरक जाओ। भैया अपनी टीम है ना। मुकुंदवाड़ी इलाके में की गई कार्रवाई की मजम्मत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के मुतालबे पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने मुकुंदवाड़ी संजय नगर इलाके में कार्रवाई करते हुए सर्विस रोड में हाइल मकानात पर बुलडोज़र चला दिए थे। इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान ने मुतासरीन के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत व अदालत आलिया के साफ तौर पर अहकामात हैं कि बारिश के मौसम में किसी भी किस्म की इन्हदामी कार्रवाई न की जाए। इसके बावजूद म्यूनसिपल इंतजामिया ने बरसर इख्तिदार जमात के एक रुकन असम्बली के कहने पर यह कार्रवाई की और सैकड़ों गरीब अफराद को बेघर कर दिया। लिहाजा मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी की जाए, ये मुतालबा मज़ाहिरीन ने किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतजामिया को पेश किया गया। मज़ाहिरीन में VBA के रहनुमा अमित भुईगढ़, सतीश गायकवाड़, सतीश शिंदे, तैयब जफर और दीगर ओहदेदारान वर्कर्स समेत मुकुंदवाड़ी व अतराफ के मुतासरीन बड़ी तादाद में शामिल थे। आमची मागणी आहे की ज्या लोकांच्या घरांवर कारवाई झालेली आहे, जे लोक तुम्ही बेघर केलेले आहे, त्यांचं पुनर्वसन महानगरपालिकेने केलं पाहिजे आणि त्यांना घर परत घर बांधण्यासाठी 2.5 लाख रुपये त्या ठिकाणी दिले पाहिजे। गट नंबर 216 आणि 217 हरसूल मध्ये सुद्धा ज्या लोकांना त्या ठिकाणी त्यांचे घर बेघर केलेलं आहे, त्या लोकांना सुद्धा घर देण्याचं महानगरपालिकेने काम करावं, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी आपल्या स्टाईल मध्ये महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय शांत बसणार नाही। अजंता एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इत्तेमाम चलने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड जिम डिपार्टमेंट की जानिब से ओपन जिम कायम की गई, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर
बाजीराव देसाई के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई ने जिम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज के दौर में जिम इंसान की जिस्मानी सेहत और तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में अजंता एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर शिवदीप काले ने तलबा और असातिज़ा से अपील की कि वो इस ओपन जिम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय मोह ने हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जारी ओपन जिम के इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा, कॉलेज न सिर्फ इल्मी तालीम का मरकज़ है बल्कि जिस्मानी मजबूती और हमजहत तरक्की का भी अहम मकाम है। उन्होंने कहा कि जिम, योगा और जहनी सलाहियत की अफजाइश के लिए कॉलेज का किरदार बहुत अहम है। इस मौके पर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर SR मंझा और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर गणेश पालोदे भी मौजूद थे। प्रोग्राम की निजामत प्रोफेसर गोंदने ने की, जबकि शुक्रिया का कलाम प्रोफेसर शिवाजी शिरसाठ ने पेश किया। एक तरफ तो हुकूमत ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाती है, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में हुकूमत के इन दावों के बरक्स काम होता दिखाई दे रहा है, जहां डिप्टी रजिस्ट्रार के आला ओहदे पर फाइज एक खातून ऑफिसर को अपने शोबे का रिकॉर्ड अपने सर पर उठाकर ले जाते देखा गया, जिससे मुताल्लिका इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। इत्तला है कि यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार का दफ्तर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, लिहाजा डिप्टी रजिस्ट्रार हेमलता ठाकरे ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से 8 दिन कबल एक मकतूब के ज़रिए दरख्वास्त की थी कि उनके शोबे का सामान नई जगह मुंतकिल करने के लिए उन्हें एक क्लास 4th मुलाजिम फराहम करवाया जाए, मगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उनकी इस दरख्वास्त पर कोई तवज्जो न दी और उनका दफ्तर जिस जगह मुंतकिल किया गया है वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार साहब बज़ाते खुद अपने सर पर फाइल्स के गट्ठे ले जाते दिखाई दी। गो के इस मामले की अब तक यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से कोई तस्दीक नहीं की गई, मगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ इंतज़ामिया के सलूक पर मुताल्लिका महकमे की कारकर्दगी पर कई सवाल उठने लगे हैं। ताल्लुका कन्नौड़ में बढ़ते गैरकानूनी कारोबार और इंतज़ामिया की गफलत पर साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव ने चिंचोली लिम्बाजी गाँव की आरा मशीन पर पहुंचकर वहां पड़ी सैकड़ों घनफिट लकड़ियों की गिनती और पंचनामा महकमा जंगलात से करवाया। हर्षवर्धन जाधव का कहना है कि रेवेन्यू पुलिस और महकमा जंगलात के अफसरान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं, जिसका फ़ायदा गैर कानूनी कारोबारी अनासिर उठा रहे हैं। इससे न सिर्फ सरकारी रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है बल्कि मकामी MLAs को फ़ंड हासिल करने में भी दुश्वारियां पेश आती हैं, जिससे इलाके की तरक्की मुतासिर हो रही है। उनका कहना है कि अगर उन गैर कानूनी कारोबारों को बंद करके उन्हें बाकायदा इजाज़तनामों के तहत कानूनी बनाया जाए तो हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होगा और मुंतखब नुमाइंदों को तरक्याती कामों में आसानी होगी। इस दौरान चिंचोली लिम्बाजी के आरा मशीन के अतराफ आम, नीम और बबूल जैसे कीमती दरख्तों की लकड़ी बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा की गई थी। महकमा जंगलात के एहलकारों, जिनमें फॉरेस्ट गार्ड शेख अनिल इंगड़े, साईनाथ पवार और विलास नरवड़े शामिल थे, ने दोपहर से लकड़ियों की घनफिट में पैमाइश शुरू की। महकमा जंगलात के ऑफिसर RM शेख का कहना है कि लकड़ियों की बेतरतीबी और कसीर मिकदार की वजह से एक ही दिन में तमाम पंचनामे मुकम्मल करना मुमकिन नहीं है। सरकार लोक बिलस मिळत नसल्यामुळे काम बंद करून निघून जात आहेत। ठीक आहे, आमदारांकडे आमदार फंड राहिलेला नाही, जिल्हा नियोजन समितीकडे पैसे नाही आहेत, जिल्हा परिषदेकडे पैसे नाही आहेत, कारण राज्य सरकारकडे तिजोरीत पैसे येत नाही आहेत। ते का नाही येत आहेत? कारण अनेक ठिकाणी राज्य सरकारच्या पैशांची चोरी होते। त्याच्यापैकी एक चोरी आपण इथं आता पकडली। आता ह्याची चोरी जी आहे याचा रेव्हेन्यू बुडाल्यामुळे आणि अशा अनेक प्रकारचे अनेक डिपार्टमेंटच्या चोरी असल्यामुळे हा प्रॉब्लेम आता राज्य सरकारला अत्यंत गंभीररित्या फेस करावा लागतो। राज्य सरकारचा मंत्री नाही बोलू शकत, राज्य सरकारचा IAS नाही बोलू शकत, कारण अनेकांचे अनेक ठिकाणी हितसंबंध असतात। शराब के नशे में चूर 3 खवातीन ने समर्थ नगर इलाके में इतवार की शाम खूब ऊधम मचाया, जिसके सबब 1 घंटे तक वहां ट्रैफिक जाम रहा। बाद अज़ां दामनी पथक और क्रांति चौक पुलिस के अमले ने उन्हें वहां से हटाया, मगर अब तक उन बदमस्त खवातीन के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज न किए जाने के सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इतवार की शाम शराब के नशे में चूर 3 खवातीन ने रास्ते पर खूब ऊधम मचाया। वो सड़क पर ही दराज हो गईं, जिसके सबब वहां ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई और तकरीबन 1 घंटे तक वहां ट्रैफिक जाम रहा। मकामी साकिनान के मुताबिक ये मैख़वार खवातीन इसी महल्ले की रहने वाली हैं और इस तरह की धींगा मस्ती उनका रोज़ का मामूल बन गया है। इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए, इस मुतालबे पर मकामी साकिनान ने रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसके बाद दामनी पथक वहाँ पहुँचा और फिर
क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अमले और दामनी पथक की लेडी मुलाजिमाओं ने उन खवातीन को काबू में किया, मगर उनके खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में किसी किस्म की कोई शिकायत दर्ज न किए जाने के सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। ताल्लुका फुलंबरी के श्यामवाड़ी गाँव में कायम एक फार्म हाउस पर फुलंबरी पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए फार्म हाउस के मालिक समेत 19 अफराद को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकदी 66,900 रुपये और 1,94,500 रुपये मालियत के 17 मोबाइल फ़ोन, एक महिंद्रा XUV 500, 3 स्कूटी और 4 मोटरसाइकिलें जब्त शुदा सामान की कुल मालियत तकरीबन 15,96,400 रुपये बताई गई है। पुलिस इंस्पेक्टर संजय सहाने को खुफिया इत्तला मिली थी कि शब्बीर पटेल के फार्म हाउस की दूसरी मंजिल पर तीरट नामी जुआ खेला जा रहा है। इस इत्तला पर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर पूजा नागरे की इजाज़त से बड़ी टीम के साथ खुफिया तौर पर कार्रवाई की गई। तमाम गिरफ्तार अफराद को चिकलठाना पुलिस स्टेशन में मुकदमे के लिए पेश किया गया, क्योंकि फार्म हाउस चिकलठाना पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है। ये कार्रवाई एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अन्नपूर्णा सिंह, SDPO पूजा नागरे, पुलिस इंस्पेक्टर संजय सहाने और दीगर पुलिस एहलकारों की निगरानी में अंजाम दी गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खरीफ फसल से मुताल्लिक किसानों की रहनुमाई के लिए जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी पहुंचे रास्त खेतों पर। किसानों के मसाइल जानने के बाद उन्हें राहत पहुंचाने मुताल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत और किसानों को दिए मुफीद मशवरे। रंगरेज गली में मौजूद बोसीदा इमारत समेत रास्ते में हाइल रुकावटों के खिलाफ म्यूनसिपल अमले ने की कार्रवाई। बरसों कबल एक्वायर शुदा जमीनों पर से हटाए नाजायज कब्ज़ात। AMC इंतजामिया की जानिब से मुकुंदवाड़ी इलाके में की गई कार्रवाई की मजम्मत में वंचित बहु आघाड़ी के जिम्मेदारान ने मुतासरीन के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का इंतजामिया से किया मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। और ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं बड़े बड़े दावे, मगर हकीकत इसके बरक्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की ख़वातीन अफसरान से बेइतनाई का मामला आया मंजर आम पर। डिप्टी रजिस्ट्रार अपना ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए अपने शोबे की फाइलें खुद ही उठाने पर हुई मजबूर। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।